रामू कई सालों से रिक्शा चला रहा था। उसकी दुनिया बहुत छोटी सी थी, जिसमें उसकी पत्नी राधा और उसकी 14 साल की बेटी गुड़िया थी। रामू स्वभाव से बेहद ईमानदार और सीधा साधा इंसान था। चाहे दिन भर में कितनी भी कम कमाई क्यों न हो, वह कभी किसी के साथ बेईमानी नहीं करता था। राधा भी दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा करके किसी तरह रामू का हाथ बटाती थी, ताकि उनकी बेटी गुड़िया एक अच्छे स्कूल में पढ़ सके और उनका भविष्य सुधर सके। रामू का एक ही सपना था कि उसकी बेटी पढ़ लिख कर कोई बड़ी अफसर बने, ताकि उन्हें इस गरीबी के दलदल से मुक्ति मिल सके। लेकिन पिछले कुछ महीनों से किस्मत रामू के साथ बहुत क्रूर खेल खेल रही थी। शहर में नए नए ऑटो आ जाने के कारण रामू के पैडल वाले रिक्शे पर अब कोई बैठना पसंद नहीं करता था। कई कई दिन तो ऐसे निकल जाते थे जब रामू के हाथ में 1 रुपया भी नहीं आता था और पूरा परिवार सिर्फ पानी पीकर सो जाता। ऊपर से मकान मालिक ने साफ कह दिया था कि अगर इस महीने का किराया नहीं मिला तो वह उनका सामान उठाकर सड़क पर फेंक देगा। आज भी सुबह से लेकर रात के 9 बज चुके थे, लेकिन रामू की जेब में एक चवन्नी भी नहीं थी। वह थक हार कर और भूख से कांपते हुए अपनी खाली रिक्शे को खींचकर घर की तरफ लौट रहा था। तेज बारिश हो रही थी और सड़क पर पूरी तरह सन्नाटा पसरा हुआ था। तभी अचानक एक मोड़ पर रामू के रिक्शे का पहिया किसी भारी चीज से टकराया। रामू ने जब नीचे झुककर देखा तो वहां कीचड़ और पानी के बीच एक काले रंग का बड़ा और कीमती चमड़े का बैग लवारिस हालत में पड़ा हुआ था। रामू ने इधर उधर देखा, लेकिन दूर दूर तक सड़क पर कोई इंसान नजर नहीं आ रहा था। रामू ने उस भारी बैग को उठाया और अपने रिक्शे के सीट पर रख दिया। उसका दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था। उसने जैसे ही बैग की जिप को थोड़ा सा खोला, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उस बैग के अंदर 500 के नोटों की गड्डियां ठसाठस भरी हुई थी और साथ में सोने के कुछ बहुत ही कीमती जेवरात और कुछ पुराने कागजात भी रखे हुए थे। रामू के हाथ कांपने लगे। उसने अपनी जिंदगी में कभी एक साथ इतने सारे पैसे नहीं देखे थे। उस वक्त रामू के दिमाग में एक पल के लिए ख्याल आया कि इन पैसों से उसकी गरीबी हमेशा के लिए ख़त्म हो सकती है। उसकी बेटी की पढ़ाई का खर्च पूरा हो सकता है और मकान मालिक का कर्ज भी चुक सकता है। लेकिन अगले ही पल रामू के भीतर छिपी ईमानदारी जाग उठी। उसने खुद से कहा कि नहीं रामू, यह पैसा तेरा नहीं है, यह किसी मजबूर इंसान का खोया हुआ बैग है। अगर मैंने इसे रख लिया तो भगवान मुझे कभी माफ़ नहीं करेगा। रामू ने तुरंत बैग को बंद किया और उस तेज बारिश में अपने रिक्शे को दौड़ाते हुए सीधे शहर के मुख्य पुलिस स्टेशन की तरफ चल दिया। जब वह भीगा हुआ और हांफता हुआ पुलिस स्टेशन पहुंचा तो वहां ड्यूटी पर मौजूद इंस्पेक्टर साहब ने उसे अजीब नज़रों से देखा। रामू ने बिना एक पल गवाए वह भारी बैग इंस्पेक्टर की मेज पर रख दिया और कहा कि साहब, ये बैग मुझे सड़क पर लावारिस हालत में मिला है। इसमें बहुत सारे पैसे और जेवर हैं। प्लीज़ इसे इसके असली मालिक तक पहुंचा दीजिए। इंस्पेक्टर ने जब बैग खोलकर देखा तो वह भी दंग रह गया। उसने रामू की तरफ देखा और कहा कि तुम एक मामूली रिक्शे वाले हो, चाहते तो यह पैसा छुपा सकते थे, फिर यहाँ क्यों आए? रामू ने हाथ जोड़कर कहा कि साहब, मेरी माँ ने मुझे सिखाया था कि मेहनत की आधी रोटी भी चोरी के पकवान से ज़्यादा मीठी होती है। मुझे किसी का पैसा नहीं चाहिए। इंस्पेक्टर ने रामू की ईमानदारी को सलाम किया और उसका नाम, पता और फ़ोन नंबर एक डायरी में लिख लिया और रामू को घर जाने के लिए कहा। रामू जब खाली हाथ अपने घर पहुंचा तो उसकी पत्नी राधा और बेटी गुड़िया उसका इंतजार कर रही थी। रामू ने उन्हें बैग वाली सारी बात सच सच बता दी। राधा ने मुस्कुराते हुए रामू का हाथ पकड़ा और कहा कि तुमने बिल्कुल सही किया। हमें दूसरों के पैसे से रईस नहीं बनना है। भगवान हमारे लिए कोई न कोई रास्ता जरूर खोलेगा। उस रात भी वो तीनों नमक और रोटी खाकर सो गए, लेकिन उनके दिलों में एक अजीब सा सुकून था। अगले दिन दोपहर के वक्त रामू अपने रिक्शे के पास खड़ा सवारी का इंतजार कर रहा था कि तभी अचानक पुलिस की एक बड़ी गाड़ी उसके घर के सामने आकर रुकी। गाड़ी में से वही इंस्पेक्टर साहब उतरे और उनके साथ एक बहुत ही बुजुर्ग और रईस देखने वाले व्यक्ति भी बाहर आए, जिनके चेहरे पर गहरी उदासी और आंखों में आंसू थे।
उन बुजुर्ग का नाम दीनदयाल था और वह इस शहर के सबसे बड़े और मशहूर बिजनेसमैन थे। इंस्पेक्टर ने रामू की तरफ इशारा करते हुए दीनदयाल जी से कहा कि सर, यही वह ईमानदार रिक्शे वाला रामू है जिसने रात को आपका बैग पुलिस स्टेशन में जमा कराया था। दीनदयाल जी ने जैसे ही रामू को देखा, वह दौड़कर आगे आए और उन्होंने रामू को अपने गले से लगा लिया। दीनदयाल जी रोते हुए कहने लगे कि भाई, तुमने सिर्फ मेरा बैग नहीं लौटाया, बल्कि तुमने मेरी खोई हुई जिंदगी मुझे वापस लौटा दी है। रामू को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि इतना बड़ा अमीर आदमी एक गरीब रिक्शे वाले के सामने क्यों रो रहा है। रामू ने उन्हें अपने घर के अंदर बिठाया और राधा ने उन्हें एक स्टील के गिलास में पानी दिया। दीनदयाल जी ने पानी पिया और फिर उस बैग में से कुछ बहुत ही पुराने पीले पड़ चुके कागजात और एक छोटी सी तस्वीर निकाली। उन्होंने रामू की तरफ देखा और कहा कि रामू भाई, इस बैग में से जो पैसे और जेवर थे वो मेरे लिए सिर्फ कागज के टुकड़े हैं, लेकिन इस बैग के अंदर जो सबसे कीमती चीज़ थी वो थे ये 14 साल पुराने कागजात और मेरी खोई हुई बेटी की तस्वीर। दीनदयाल जी ने बताया कि आज से ठीक 14 साल पहले उनका एक बहुत बड़ा हंसता खेलता परिवार था, लेकिन उनके सगे भाई ने जायदाद के लालच में आकर उनके इकलौते बेटे और बहू का एक्सीडेंट करवा दिया था, जिसमें उन दोनों की मौत हो गई थी। उस वक्त उनकी 6 महीने की पोती थी, जिसे दीनदयाल जी का एक बहुत ही वफादार नौकर उस कातिल भाई से बचाने के लिए अपने साथ लेकर भाग गया था। नौकर उस बच्ची को लेकर कहाँ गया किसी को नहीं पता था। दीनदयाल जी पिछले 14 सालों से अपनी उस पोती और वफादार नौकर की तलाश में दर दर भटक रहे थे। कल रात वह उसी बच्ची से जुड़े कुछ आखिरी सबूत और वसीयत के कागजात लेकर वकील के पास जा रहे थे। तभी उनका यह बैग गाड़ी से उतरते वक्त सड़क पर गिर गया था। दीनदयाल जी ने रोते हुए कहा कि अगर ये बैग कल किसी लालची इंसान के हाथ लग जाता तो वह इन कागजातों को फेंक देता और मैं जीते जी मर जाता, क्योंकि इसी बैग में मेरी पोती के असली माता पिता की निशानियां थी। रामू ने कहा कि बाबूजी, भगवान का शुक्र है कि आपका बैग आपको मिल गया। अब आप अपनी पोती को ढूंढ लीजिएगा। तभी दीनदयाल जी की नज़र दीवार पर टंगी एक बहुत ही पुरानी और फटी हुई तस्वीर पर पड़ी। वह तस्वीर रामू के माता पिता की थी। उस तस्वीर को देखते ही दीनदयाल जी के पैरों तले से जमीन खिसक गई। वह कांपते हुए उठे और उस तस्वीर के पास गए। उन्होंने रामू से पूछा कि रामू, यह तस्वीर किसकी है? रामू ने कहा कि बाबूजी, यह मेरे स्वर्गीय माता पिता की तस्वीर है और मेरे बड़े भाई श्यामू की है, जिनकी 14 साल पहले एक बीमारी के कारण मौत हो गई थी। यह सुनते ही दीनदयाल जी ने अपने सिर पर हाथ रख लिया और जोर जोर से रोने लगे। उन्होंने कहा कि रामू, तुम्हारा बड़ा भाई श्यामू ही वह वफादार नौकर था जो मेरी पोती को बचाकर लाया था। इसका मतलब साफ था कि श्यामू 14 साल पहले अपनी जान बचाकर गांव आया था। जब वह गांव आया तो गंभीर रूप से घायल था और उसकी गोद में एक 4 महीने की नन्ही सी मासूम बच्ची थी। मौत से ठीक पहले श्यामू ने अपने छोटे भाई रामू और उसकी पत्नी राधा का हाथ अपने हाथ में लिया था, लेकिन वह बहुत ज़्यादा घायल था और उसके मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही थी। श्यामू ने रोते हुए रामू को कुछ बताने की कोशिश की थी, लेकिन वह कुछ भी नहीं बता पाया और बिना कुछ कहे ही उसने दम तोड़ दिया। रामू और राधा को इस बच्ची के माता पिता या उसके खानदान के बारे में रत्ती भर भी कुछ नहीं पता था। उन्होंने तो बस अपने स्वर्गीय भाई की आखिरी निशानी समझकर उस अनाथ बच्ची को गले से लगा लिया था और उसे गुड़िया नाम देकर अपनी सगी बेटी की तरह पाला था। उन्हें क्या पता था कि जिस काले बैग के कागजात आज दीनदयाल जी दिखा रहे हैं, उसी बैग के कारण उनके भाई की जान गई थी। आज वही 14 साल पुराना सच सामने आ चुका था, जिससे रामू और राधा का दिमाग सुन्न हो गया था। रामू ने कांपती आवाज में कहा कि बाबूजी, इसका मतलब हमारी बेटी गुड़िया ही आपके उसी वफादार मुंशी श्यामू की लाई हुई अमानत है। वही आपकी सगी पोती है जिसे तुम 14 सालों से ढूंढ रहे हो। उसी वक्त गुड़िया स्कूल से वापस घर आई। दीनदयाल जी ने जब गुड़िया के चेहरे को देखा तो उन्हें अपनी बहू का चेहरा साफ नजर आ गया। दीनदयाल जी ने गुड़िया को गले से लगा लिया और अपनी बहू के सोने के कंगन जो उस बैग में थे वो गुड़िया के हाथों में पहना दिए।
गुड़िया हैरान होकर अपनी माँ राधा और पिता रामू की तरफ देख रही थी। रामू और राधा की आंखों से आंसुओं का समंदर बह रहा था। उन्हें इस बात का गहरा दुख था कि गुड़िया उनकी सगी बेटी नहीं थी, लेकिन इस बात की बेहद खुशी थी कि आज उनकी बेटी को उसका असली परिवार और उसका हक मिल गया था। रामू ने गुड़िया का हाथ दीनदयाल जी के हाथों में थमा दिया और कहा कि बाबूजी, आज मेरे भाई श्यामू का वादा पूरा हुआ। आपकी अमानत आपके पास है, इसे ले जाइए और खूब खुश रखिए। दीनदयाल जी ने रामू की तरफ देखा और कहा कि रामू भाई, तुम क्या समझ रहे हो कि मैं अपनी पोती को तुमसे दूर करने आया हूँ? तुमने और राधा ने 14 सालों तक खुद भूखे रहकर मेरी पोती को पाला है, उसे इतने अच्छे संस्कार दिए हैं। तुम दोनों ही इसके असली माता पिता हो। दीनदयाल जी ने तुरंत अपने वकील को फ़ोन किया और उसी वक्त एक नई वसीयत तैयार करवाई। उन्होंने अपनी अरबों की जायदाद और बिजनेस के 3 बराबर हिस्से किए। एक हिस्सा उनकी पोती गुड़िया का था, दूसरा हिस्सा रामू का और तीसरा हिस्सा राधा का था। दीनदयाल जी ने रामू से कहा कि रामू, आज से तुम रिक्शा नहीं चलाओगे। तुम मेरे बेटे की तरह मेरे आलीशान बंगले में हमारे साथ रहोगे और मेरे पूरे बिजनेस को संभालोगे। रामू और राधा ने रोते हुए दीनदयाल जी के पैर छू लिए। जो रामू कल तक एक एक दाने के लिए तरस रहा था, आज उसकी ईमानदारी और उसके भाई की वफादारी के कारण उस गरीब परिवार की तकदीर रातों रात हमेशा के लिए बदल चुकी थी। रामू का वह पुराना रिक्शा आज भी दीनदयाल जी के उस बड़े बंगले के मुख्य लॉन में बहुत ही इज्जत के साथ खड़ा किया गया था, ताकि वह हमेशा सबको यह याद दिलाता रहे कि इंसान की असली दौलत उसका पैसा नहीं, बल्कि उसकी ईमानदारी और उसके ऊंचे संस्कार होते हैं। गुड़िया आज भी रामू और राधा को ही अपने माता पिता मानती थी और पूरा परिवार अब उस आलीशान महल में बहुत ही खुशी और प्यार के साथ रहने लगा था।